नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज लेक्चर 6 परसेंटेज का, जिसमें आज और कुछ न्यू क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं। अभी हमारे IBA पर और परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन रह रहे हैं, वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अमित क्लासेस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को जुड़ने के लिए बोलें। तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी आप समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई न्यू बच्चा है तो उसको पता है कि इधर क्वेश्चन और इधर सॉल्यूशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आज हमारा, जैसे कि हमने चावल के किए थे, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। एक परिवार के चावल, शक्कर तथा तेल में खर्च का अनुपात, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ खर्च का अनुपात कितना है? 12:17:3 है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि की जाती है, तब इन वस्तुओं पर बड़ा कुल खर्च ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको अनुपात दिखाई दे तो मुझे वहाँ पर जीरो मानना पड़ेंगे। इनके आगे जीरो में लगा सकता हूँ, कितने जीरो लगा लूँ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मैं जीरो नहीं लगाता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन में क्या होगा, पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो सॉल्यूशन हमें हार्ड पड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिए जब अनुपात होगा, क्योंकि जीरो अनुपात में सब करते रहते हैं। जैसे अब ये दे रखा था तो मैंने मान लिया है कि कितना, ये 120, जीरो बढ़ा लिया है, अनुपात 170:30, ये हो गया है। ये क्या है? खर्च का अनुपात। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खर्च का अनुपात, ये हो गया है। देख लो, जीरो से जीरो कट जाएगा, जब भी यही रहेगा, कोई फर्क, कितने ही जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होती है प्रश्न हल करने में। अगर तुम जीरो नहीं बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है कि कैलकुलेशन डिफ़िकल्टी हो जाती है बस। अब ये कहा गया है कि इनके कीमत का अनुपात कितना कितना दे रखा। मैं इधर लिख देता हूँ कि कीमत कितनी कितनी बढ़ जाती है, कि कीमत उनका दे रखा है, कीमत का अनुपात 20:30 अनुपात कॉमा लगा देता हूँ मैं, और 30% और 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वृद्धि। तो अब मुझे इसमें भी 20% की वृद्धि करूँगा मैं, और इसमें ये चावल है, ये चावल, और ये शक्कर है, और ये क्या है? तेल, ये तेल है। अब इसमें कितनी बताई गई है? इसमें 30% की, और इसमें 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो अब मुझे इनका अगर मैं खर्च देख लूँ, अब दोबारा अगर निकालता हूँ तो इनका कितना आ जाएगा? मैं जब इसका निकालूंगा, मैं एक का निकाल के बता रहा हूँ इधर कि कैसे निकालते हैं। मैं इधर कर रहा हूँ, 120 था तो ये कितना, इसका 120/100, क्योंकि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया? 24, और 17 × 51, और ये कितना हो जाएगा? 5 × 15। तो ये टोटल कितना हो गया है? इसको जब मैं इसको और इसको तो जोड़ूंगा, 24, 51, 15 को जब मैं ऐड करूँगा तो इसका हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। और जब मैं अब क्या करना है, इनका मैंने वृद्धि निकाल ली है कि 24 की हो जाएगी, 51 की हो जाएगी और 15 की हो जाएगी। इन तीनों को मैं ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद मैंने देखा कि ये टोटल कितना हो गया? 90 हो गई। अब पहले कितना था खर्च का ये अनुपात? ये 120 और 170 और 130 30 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा?
320 हो जाएगा। ये 320 हो गया है। बस मिस तो योग जुड़कर कितना हो गया 90, और ऊपर वालों का कितना हो गया था 320। अब मैं जब इसका प्रतिशत निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से ये 25 बार, और ये 4 से 8 बार। तो मुझे पता चल गया है कि 25 नंबर कितने 225 बटे कितना 8। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा काटूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इसे काट के 28.1% आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इसमें कैसे पूछा गया है। कहा गया है यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है, इस तरीके से आती है लैंग्वेज, तब एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमें करना है तो हमें यहाँ पे बताया गया है पहले कि 10% की क्या होती है वृद्धि। तो 10% की वृद्धि का मतलब है कि 1/10। इसका मतलब है कि अगर पहले 10 थी तो 10 से कितनी हो गई है, वो 11 हो गई है। अब बताया गया है कि व्यक्ति को ये बताया गया है कि ताकि खर्च ना बढ़े, तो इस प्रकार की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर करना है तो हमें याद रखना, अगर ये कोई नहीं सीख पा रहा है कि ये कैसे होता है, तो वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे देखे वीडियो के, जहाँ मेरा नाम लिखा है, फ़ोटो लगा है अमित क्लासेस, वहाँ सब्सक्राइब करना पहले, फिर घंटी बजाना, फिर अमित क्लासेस पर टच करना। वहाँ पे मेरी वीडियो होम वीडियो प्लेलिस्ट ऐसा आती है, वहाँ आप देख सकते हैं जाकर ऑल वीडियो मेरी। अब यहाँ पे सवाल शुरू करने से पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पुराना, और यहाँ पे नया। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पुराना नया। क्या है ये पुराना नया? इसका मतलब है कि ये कीमत यहाँ पे, और फिर लिखूँगा मैं यहाँ पे खपत। तो मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये पुरानी कीमत, ये इधर इधर की, और ये खपत है कि ये इधर इधर की नई, और ये वाला रेशो नई, और नई कीमत, ये पुरानी कीमत, ये नई कीमत, ये खपत का आएगा। तो यहाँ पे पुरानी खपत और ये नई खपत, या नई कर देता हूँ मैं पे, नई मतलब न्यू, नई। अब अगर पहले 10 थी तो 10 से कितनी हो गई है 11। तो एक बात यहाँ पे समझना, जब हम यहाँ पे खपत लिखेंगे तो बस ये वाला रेशो क्या करना है, पलट कर लिख देना है। तो यहाँ से ये उठाना 11 और ये 10, बस अब कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कितने की कमी हुई खपत में। अगर पहले 11 करता था तो अब कितनी कर रहा है 10। अगर पहले कीमत 10 थी तो अब कितनी हो गई है 11। तो मुझे खपत की बात कही गई है, तो खपत में कमी कितने की होगी 1 की। तो इसका अभिष्ट प्रतिशत अगर निकालना है, अभिष्ट प्रतिशत, तो प्रतिशत में कमी अगर निकालनी है तो अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, और फिर क्या लिखना है, किस पर हुई है, किस पर हुई है। तो ये हुई है 11 पे, पुराने तो यही है। अगर मुझसे नहीं पूछी जाती कि वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि के लिए ये वाला लिखता मैं। अभी ये 10 लेना पड़ता, तो गुणा कितना 100। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ गया 9 सही 1/11, 11 नम 99 और 1 100। तो ये हो गया है 100 बटे इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च पहले के बराबर बना रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करेंगे। जैसे करने को हम 2 प्रकार से भी कर सकते, दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें कमी की बात की गई थी कि कमी कितनी है, अब इसमें वृद्धि की बात है कि उसमें की खपत में या बराबर बना रहे, इस तरीके की बात है। तो हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं इसका अभी बता दूंगा। यह है पहला, यह है फर्स्ट तरीका। हमें कहा गया है कि 40% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। 40% की क्या की जाती है, कमी, माइनस का चिन्ह। 40% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। माइनस का चिन्ह ये बताता है
कि कमी को, और प्लस का चिन्ह क्या बताता है, वृद्धि को। बस इतनी बात याद रखना। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसे जब मैं भिन्न में बदलूंगा, ये प्रतिशत में है तो इसको जब भिन्न में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। इसका मतलब ये है अगर पहले 5 थी तो 5 से कितनी 2 बढ़ गई है, तो 5 से कितनी हो गई है, 7। बस करना ऐसे ही है। अच्छा, कमी की बात है तो 5 में से जब 2 घटाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 3। तो अगर पहले 5 थी तो कितनी हो गई, 3। अब इसे मैंने बताया था पलट के लिख देते तो ये कितनी हो गई, 5। अब मुझसे पूछा गया है कि वृद्धि करनी चाहिए कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च पहले के बराबर बना रहे। तो ये कितना है, ये +2 हो गया है। मतलब पहले अगर 3 थी खपत तो अब कितनी हो गई है, 5 हो गई। तो इसका मतलब 2 बढ़ गई है। तो 2 बढ़ गई है तो 2 किस पर बढ़ी है, इस 3 पर बढ़ी है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो हो जाएगा 200/3। तो ये हो जाएगा 3 × 18 और 3 × 18 और /3 इतना। ये 200 सोल्व कर सकते हैं आप कि या इससे काट लेंगे तो 3 इस तरीके से इतनी गुणा भाग आनी चाहिए सभी को। नहीं आती है तो 2 की जब 100 की गुणा करूँगा तो 200 हो जाएगा। 200 को जब मैं 3 से काटूंगा तो सही में आएगा 66 सही, या पॉइंटों में आपको दे रखी हो तो आप पॉइंटों में ऑप्शन के अनुसार करेंगे देखकर, सही है। दूसरे तरीका बताता हूँ मैं इस सवाल को करने का। सेकंड टाइप से इसे अगर हम देखें कि सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हैं इसको, कि दूसरे तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमने बताया, दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ मैं। तो कमी के लिए क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, और जब वृद्धि या क्या कह दिया जाए ज़्यादा तो या अधिक, तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। तो जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 20 बटे कितना, 40 बटे कितना हो जाएगा, 60। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। तो ये हो गया 20 दूनी 40 और 20 या 60, पहले वाला रेशो बन गया है। तो मैं इसको कर सकता हूँ 2/3 गुणा 100। तो ये बात है। अब इसे मैं कर सकता हूँ 200/3। अभी मैं इसे काट सकता हूँ 2 × 18, 3 × 18, 3 × 18, तो 66 सही, बिल्कुल वही आंसर आएगा, 66 सही 2/3%। पहले वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से कर सकते थे, जैसे ये वहाँ पे क्या करना था, प्लस करना था। जब वृद्धि के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पे प्लस करना है, और जब कमी के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पे माइनस करना है। ये आप दूसरा तरीका है आपके करने का, ये इतना। ये अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछ सकता है परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, एक पुस्तक की कीमत को पहले 20% घटाया जाता है, मतलब कम किया जाता है, तथा फिर 25% बढ़ाया जाता है, मतलब वृद्धि की जाती है। तब पुस्तक की कीमत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमें कैसे करना है, समझना बात। यहाँ पे लिखा है 20% का मतलब कम किया जाएगा, 20% प्लस का मतलब है यहाँ पे माइनस का चिन्ह का मतलब है कम, प्लस के चिन्ह का मतलब है माइनस। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 20 ही करा, 20 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5। तो ये भी कितना होगा, 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। अब यहीं से ही करना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहीं पर कि क्या है, कि क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कर जाए। अगर पहले वो वस्तु 5 की थी तो एक मतलब कमी की जा रही है तो कितने की होगी, 4 की, और इसमें वृद्धि की बात है तो ये 5 की से कितनी होगी, 6 की। तो अगर पहले वस्तु कितनी थी, 5 की, तो अब कितने की हो गई है, तो ये वाली दूसरी बात में कहा गया अगर पहले 5 थी तो अब ये कितने की हो गई है, 6 की। तो ये हो गया 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 6 चौक 24, इसका मतलब ये हो गया है। अब मुझे पूछा गया है कि अभिष्ट प्रतिशत ज्ञात करें, या प्रतिशत ज्ञात करें कि कितने का वो हो गया है। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। तो अब इसमें क्या होगा कि अच्छा पहले वस्तु घटाई जाती है, एक मिनट गड़बड़ गई, 25% है ये, 25%, ये 25% है। तो 25 चौका 100, तो ये 4 और ये कितनी हो जाएगी, 5।
तो ये कितने की होगी? अगर वस्तु पहले 4 की थी तो अब ये कितने की हो गई है? 5 की। तो यहाँ पे कितनी हो गई? ये 5 चौक 20, ये 5 चौक 20, तो ये भी कितनी हो गई? 20। ये भी कितने कि यहाँ पे जो निकल के आया है ये बराबर है। तो इसका मतलब है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम आंसर में ऑप्शन में लिखा होगा कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लो, यहाँ पे एक घटी, यहाँ पे एक घटेगा तो बराबर बराबर होगी है, तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा या नहीं हुआ। इस तरीके से आपके ऑप्शन में होगा। या 0% होगा तो आप यही लगा देंगे 0, या ये वाला ऑप्शन मिलेगा। या 5% या 10% या 2% या इस तरीके से दे रखे हो 3 ऑप्शन, तो चौथा दे रखा होगा कोई नहीं, तो आपको कोई नहीं लगाना है। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। यदि बढ़ी हुई कीमत या अंतिम कीमत फाइनली तो वो कितनी बताई गई है? 99 रुपये है। तब मूल कीमत ज्ञात करें। क्वेश्चन में आप दिखाई दे जाएगा, इधर आपको पता ही है, इधर सॉल्यूशन इधर क्वेश्चन। तो अब हमें करना क्या है कि 20% क्या होता है? अगर किसी को वीडियो में दिखाई नहीं देता है लिखा हुआ यहाँ पे बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है लिखा हुआ, तो आप, मैं बोलता हूँ हाथ के हाथ नोट कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये प्लस का निशान नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दिया है प्लस दोबारा, ये भी प्लस। तो ये कितनी हो जाएगी? 20 का ना 20 पंजे 100, और ये कितनी हो जाएगी? 1/10। ये कितनी हो जाएगी? 1/10। इसका मतलब है कि अगर पहले 5 थी तो ये कितनी हो गई? 6, और ये कितनी होगी? अगर यहाँ पे कम होता तो मैं यहाँ पे क्या करता? 5 - 1 तो कितनी हो जाती? 4 की 5 से कितनी हो गई? ये 4। यहाँ भी माइनस होता है तो 10 से 1 घटाता कितनी? 9, तो 10 से कितनी होगी? ये 9। तो यहाँ पे कितनी हो गई है? 11। तो करना क्या है? हमें लिखना पड़ेगा मूल कीमत। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मूल कीमत। और दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा अंतिम कीमत। दूसरी तरफ क्या लिखना पड़ेगा? अंतिम कीमत। ये अब पहले मूल कीमत कितनी थी? 5 थी, तो बढ़कर कितनी हो गई है? 6। और अगर पहले कितनी थी? ये फर्स्ट बात की बात है। दूसरी बार में कहा गया है सेकंड में कहा गया है कि अगर पहले 10 थी तो 10 से कितनी हो गई है? 11। 10 से कितनी हो गई है? 11। अब अंतिम कीमत कितनी बताई गई है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम कीमत। तो अंतिम कीमत कितनी है? 99 रुपये। कितनी है? 99 रुपये। तो ये है, तो ये कितनी होगी? 10 पंजे 50, और ये कितनी होगी? 11 छंग 66। अब अंतिम कीमत ही दे रखी है मुझे। अंतिम कीमत कितनी दे रखी है? 99। तो मुझे इसका कितना बनाना पड़ेगा? 99। तो कितने गुना हो गया? अगर ये निकालना होता है तो मैं इधर बता देता हूँ, जिसको मुझे निकालना है वो ऊपर लिख दिया है कि ये कितने गुना हुआ। ये वाली वैल्यू यहाँ लिखते हैं और भाग कर देते हैं इतने से, जितना वो दिया गया है। तो 66 दिया गया है, तो 33 दिया कितने हो गए? ये 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 9, और 3 से 2 बार 2 बार, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, और 11 × 33, और 11 दूनी 22, तो 3/2। तो इसका मतलब है कितने गुना हो गई है? 3/2। या यहाँ से देख सकते हैं, 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो 2, ये 33 आ जाएगा। तो 33 दिया कितने होते हैं? 99। तो मुझे इसका भी कितना करना पड़ेगा? 3/2, क्योंकि मुझसे पूछी गई है मूल कीमत। तो मूल कीमत मैं निकाल सकता हूँ मूल कीमत। तो मूल कीमत कितनी होगी? या वास्तविक कीमत। तो वास्तविक कीमत इसके 2 से इधर में इसे 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग। तो ये 25 दिया 75, तो कितनी हो गई? 75 रुपये। ये क्या हो जाएगा? आंसर। स्क्रीनशॉट लेने वाले, मैं साइड से हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन छूट गए थे। मैंने वैसे बोल दिया था कि अगर आपको घन आता है तो कैसे करते हैं। वहाँ पे 3 होती है। घन की भुजाएं क्या होती हैं? 3। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। तो वो क्या होता है? L × BH। L ×
V इंटू एच। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, घन का फॉर्मूला होता है। अगर हमें घन का फॉर्मूला याद है तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। अब जैसे घन का फॉर्मूला, एक सवाल दिया गया है कि एक घन की लंबाई को 5% कम की जगह वृद्धि भी हो सकती है, मैंने बोल दिया है, समझा रहा हूँ, पहले भी बोला है, वृद्धि की या कम ये ही आ सकती है। तो 5% कम, फिर बताया गया कि चौड़ाई को 5% ज़्यादा व ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तब घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है, पहली बात में दिया गया है कि कोई इसकी ये चौड़ाई है या लंबाई, पहले लंबाई दी गई है तो लंबाई लिख ली। पहले क्या दी गई है, अगर लंबाई दी गई है तो मैंने यहाँ पे लंबाई लिख ली है। चलो यहाँ पे लंबाई लिख ली। लंबाई के बाद फिर क्या दी गई है, चौड़ाई, चौड़ाई लिख ली, चौड़ाई लिख ली। चौड़ाई के बाद क्या दी गई है, ऊंचाई, ऊंचाई लिख ली। ऊंचाई को, लंबाई को क्या किया जाता है, 5% कम, माइनस का चिन्ह ये है, तो माइनस का चिन्ह क्या बताता है, मैंने बता दिया है। अब इसको जब मैं भिन्न में बदलूँगा तो क्या आएगा वो देखना है। तो 5% कम कर दिया जाता है, और चौड़ाई को क्या बताया गया है, चौड़ाई को 5% ज़्यादा, मतलब प्लस 5% क्या है, ज़्यादा है। और चौड़ाई को बताया गया है, यह ऊंचाई को बताया गया है कि 20% क्या है, बढ़ाया जाता है या अधिक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो क्या करना है, इसको पहले हमें भिन्न में बदलना है। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले आप पहली वीडियो फिर दूसरी, उसमें मैंने बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, नॉर्मल बताया है, जो बेसिक बात होती है परसेंटेज में। फिर अगला लेक्चर देखे, फिर अगला, फिर उससे अगला, ऐसे ही सारी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा परसेंटेज। अब जब ये 5% की कमी कर दी जाती है तो 5% की कमी करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 5% का मतलब है 5/100। तो ये 5 ही का ना 5, और 5 से ही कितनी बार, 2 बार, तो इसका मतलब है कि 1/20। और इसका मतलब भी क्या आएगा, 1/20, 1/20, 5 ही का ना 5 से कितनी बार, 20 बार, 100 कट जाएगा। मैंने 1 निकाल दिया है इसलिए कि किसी को प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब जब मैं इसे निकालूंगा तो 20 ही का ना 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो अब मुझे लंबाई दी गई थी, लंबाई लिखूँगा इधर, और चौड़ाई दी गई थी, चौड़ाई लिखूँगा, और फिर क्या दिया गया था, ऊंचाई, तो मैंने ऊंचाई लिख ली है। अब पहले क्या है, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पहले 20 है तो वो कितनी हो गई है, घटकर 19 हो गई है। क्योंकि 19 क्यों हुई है, क्योंकि ये माइनस है, 20 में से 1 घटा दूँ, अगर बड़ी हुई होती तो मैं जोड़ता, अब तो 21 हो जाती अगर प्लस का निशान होता या वृद्धि होती। तो अब ये क्या है, अगर पहले चौड़ाई कितनी है, 20 है, तो ये कितनी हो गई है, 20 और 1 21। अगर पहले ऊंचाई 5 है तो ये 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 20 और 20 की गुणा करूँगा तो 400, 400 की 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2000। और जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो 19 की और 21 की 6 की, क्योंकि ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है। तो जब मैं इनकी गुणा करूँगा तो इसकी गुणा करके कितना आएगा, ये आएगा 2394। कितना आएगा, 2394। अब मुझे ये है पुराना वाला क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यह है पुराना क्षेत्रफल, ये पुराना क्षेत्रफल, और ये नया क्षेत्रफल, ये क्या है, नया क्षेत्रफल। अब हो गया है। अब हमने देखा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का आया, 394 का। कितने का आया, 394 का। मतलब कि पहले अगर 2000 था तो अब कितना हो गया, 2394 हो गया है। तो ये क्या हो गया, 394 बढ़ गया है। तो 394 जब बढ़ गया है तो 394 बटे प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत ऊपर वो रखते हैं जो बड़ा हुआ मान हो या कम वाला हो। तो यहाँ पे पहले कितना था, 2000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो गुणा 100, तो ये 2 0 से 2 0। तो अब मैं इसको जब भाग करूँगा, इसे सॉल्व करता हूँ तो 394 बटे कितना हो जाएगा, 20।
अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो जब मैं इसे भाग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 19.7%। तो प्रतिशत में हमें पता चल गया है कि इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि बताना, अगर वृद्धि या कमी अगर ऑप्शन में हो कि 19.7% वृद्धि और एक ऑप्शन में दे रखा हो 19.7 कमी, तो आपको वृद्धि वाला लगाना है। क्यों? क्योंकि वृद्धि का पता कैसे चला, पहले 2000 था, अब कितना हो गया 2394, तो इसका मतलब है बढ़ गया है। अगर ये 2000 से कम आता तो इसका मतलब वो कमी को दर्शाता, तो हमें कमी वाला ऑप्शन लगाना था। तो अब आप समझ गए होंगे, आशा करता। हमारा बचा है अभी परसेंटेज में, मैंने शुरू में बताया था आय मतलब IBA पर, और एजेंट का कमीशन, परीक्षा पर आधारित जो आपने सुना होंगे, परीक्षा पर फेल हो गया पास हो गया, डायग्राम बनाने के लिए आता है, वैन आरेख से करते हैं उन क्वेश्चनों को, और चुनाव पर आधारित। अभी इतने हैं, 2-3 वीडियो में और कवर हो जाएंगे। अब आप जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें ऐसे ही करने हैं, इनका करने का तरीका यही है। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, जो न्यू बच्चे हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक हमारे अपने जो साथियों को जोड़ें, और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।